बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत समझदार। पर जानते हैं, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। वो थी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसे बहुत जल्दी वो हर चीज पर रिएक्ट करती थी। उसको जरा सा कोई कह देता था, उसे बुरा लग जाता था। छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती थी, जोर से हंसती थी, मस्त रहती थी। लेकिन बस यही प्रॉब्लम उसके अंदर जो थी ना, वो उसको, और जानते हैं, जब भी वो हर्ट होती थी ना, तो बाद में वो अपने आप को ब्लेम करती थी, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हर्ट हो जाती हूँ। बहुत दिन हुआ ऐसे चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, उसके ऑफिस में किसी ने उसके काम पे कुछ कह दिया। वैसे तो वो बहुत मेहनती थी, अपने सारे काम बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन कहीं उससे कुछ गलती हुई और उसके बॉस ने उसे डांट दिया और उसको बहुत बुरा लगा। वो घर आई, वो रात भर सो नहीं पाई। फिर उस रात उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार मैं इतनी जल्दी हर्ट महसूस करती हूँ, बहुत बुरा क्यों लगने लगता है मुझको। तो उसको अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पता लगा, क्योंकि सबसे पहले उसने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके अंदर, कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जी हाँ, और वो दिन था उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आने शुरू हो गए। आप जानते हैं एक बात, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इमोशंस तो हमारे अंदर आते ही आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन उस इमोशन के ऊपर रिएक्ट करना, वो हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे अपनी इमोशंस के ऊपर रिएक्शन देते हैं। क्या हुआ, तो उस दिन उस लड़की को एक बात समझ में आई कि इमोशंस आना तो नेचुरली है, नेचुरल है, क्योंकि वो एक इंसान है। लेकिन उस पर रिएक्ट करना वो उसके हाथ में है। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस गई। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इमोशन को ट्रिगर कर दिया। लेकिन इस बार उसने एक थोड़ी समझदारी से काम लिया। उसने सोचा कि अब मैं इस पे कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ। जानते उसने क्या किया, वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने पॉज लिया, सिर्फ बात को सुना, गहरी गहरी सांसें ली, पूछा, एक क्वेश्चन उसने अपने दिमाग से पूछा कि क्या मेरा रिएक्शन मेरी इस सिचुएशन को बेटर करेगा या वर्स्ट करेगा। उस मोमेंट में उसका लॉजिकल ब्रेन जो है वो एक्टिव हो गया। उसने चूज किया रिस्पॉन्ड ओवर रिएक्शन। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को रिएक्शन के ऊपर हावी कर दो। यानी गहरी सांस लीजिए। जरूरी नहीं है कि एकदम आपको रिएक्शन देना है किसी भी इमोशन को लेकर। थोड़ा शांति से काम लीजिए, गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए, शांत बैठ जाइए। और इससे होगा क्या कि आपकी वो जो इमोशन एकदम ऊपर चढ़ी है ना, वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाती है। और आपको उस समय जो रिएक्शन में आप गुस्से में बहुत कुछ कह जाते, या आपको रोना आ जाता, या आपको दुखी महसूस होता, वो कम हो जाता है। फिर आपका लॉजिकल ब्रेन आपको सही आंसर देता है कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन में अपने इमोशन को संभाल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रांग लोग जो होते हैं ना, वे इमोशन से काम नहीं लेते हैं, वो क्लैरिटी से काम लेते हैं। फिर उस लड़की ने एक छोटी सी आदत अपनाई। जानते क्या किया उसने? उसने रोज रात अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया कि किस तरीके से वो इमोशन ट्रिगर हुआ, उस सिचुएशन में किस तरीके से उसने रिस्पॉन्ड देकर, रिएक्ट ना कर कर रिस्पॉन्ड देकर, किस तरीके से उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया, और वो उसने बेटर तरीके से उसका किस तरीके से आंसर दिया उस सिचुएशन में। उस लड़की ने एक आदत अपनाई, छोटी सी।
हर रात वो अपनी डायरी में लिखती थी कि आज उसे कैसा महसूस हुआ और उसने उस पे कैसा रिएक्ट किया और वो किस तरीके से इस सिचुएशन में जो भी उसके साथ घटा है उस पे कैसे बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती थी। इससे उसको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब उसकी इमोशंस को वो पहचानने लगी थी। अब उसे इमोशन आसानी से ट्रिगर नहीं करता था और साथ ही साथ उसने रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड को अपना हथियार बना लिया और ये जो बैटल था उसका अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का, उसने रिस्पॉन्स के साथ उसे जीतना शुरू किया। हमेशा हमें अपनी लाइफ के अंदर इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं होती है। आप उसे बहने दें, लेकिन रिएक्ट ना करें, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें इंटेलिजेंटली। जी हाँ, जब आप अपनी इमोशंस को बहने देते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रो लीजिए, आप लिख लीजिए कहीं। आसानी से मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है मैं शांत हो जाती हूँ, मैं गहरी सांस लेती हूँ या तो जगह को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती हूँ, दूसरे कमरे में अपने माइंड को शांत करती हूँ, कुछ म्यूजिक अच्छा सुनती हूँ। रिएक्ट नहीं करती, मैं करती हूँ रिस्पॉन्ड। और हमेशा याद रखिए, काम लोग जो शांत रहते हैं ना, जो शांति से हर बात को सह लेते हैं, वो कभी कमजोर नहीं होते, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्योंकि अपने आप को शांत रखना ही एक बहुत बड़ा बैटल होता है किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो अगर आप शांति को अपना लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं हो रहे हैं। अगर आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया, आप मजबूत हैं और बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और धीरे धीरे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उनके ऊपर काबू पा पाते हैं। कुछ हफ्तों बाद वैसी ही सिचुएशंस ऑफिस में आई। अब वो लड़की बदल चुकी थी, लोग वही थे, सिचुएशन भी कुछ कुछ वैसी ही थी, लेकिन अब उसने उनके साथ रिएक्ट करने का तरीका, उसको झेलने का तरीका, उस इमोशन को देखने का तरीका बदल चुका था, उसका नजरिया बदल गया था। अब हर इमोशन उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो रुक के हर इमोशन को रिस्पॉन्स के साथ जवाब देती थी। क्योंकि अब वो ना अपने इमोशंस की गुलाम नहीं थी, वो अपनी इमोशन की मालिक थी। उसे पता था किस समय किस तरीके से जवाब देना है और रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। जानते हैं, जिस इंसान का इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है ना, दुनिया भी उसे झुक के सलाम करती है। क्योंकि वो इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल मत कीजिए, उसे बहने दीजिए, लेकिन रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड को अपनाइए। अगर ये कहानी आपको अपने जैसी लगी है और आप अपनी जिंदगी में इस कहानी से कुछ सीख कर अपनी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की जगह आप उसको रिस्पॉन्ड करना सीख रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसको इसकी जरूरत है। सो हैप्पी लर्निंग विद अलका। बाय बाय, टेक केयर।